आप सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। आप सभी के प्यार से हम सब फिर से एकत्रित हुए हैं और आज का जो सेशन है, आज का थोड़ा सा हल्का रखा है सेशन। एक्चुअली जो भी लोगों ने प्रश्न पूछे हैं पिछले 10 दिनों में, उनके आंसर्स, प्रश्न और उनके उत्तर दोनों लेके मैं आपके सामने रखूंगी। और ये सब हमारे भी प्रश्न होते हैं, पर किसी कारणवश हम पूछ नहीं पाते हैं या डिस्कस नहीं कर पाते हैं इनको। तो पहला जो प्रश्न मुझे आया था, एक यंग टीनेजर बच्ची थी, उसने मुझसे पूछा था कि आंटी बताइए कि हल्का फीलिंग कैसे लाए, मतलब लाइट कैसे रहे इस माहौल में। और कैसे लाइट, उसने जो तुलना करी थी वो बहुत सोचने वाली बात है। उसने पूछा था जैसे ड्रग्स लेकर या अल्कोहल लेकर जो फीलिंग आता है, वह फीलिंग बिना पिए या बिना ड्रग लिए कैसे आ सकता है। जब और ऐसा होना चाहिए फीलिंग कि हमें किसी से डर भी नहीं हो और हमें किसी का बर्डन भी नहीं हो। तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही थी ऐसा फीलिंग कैसे आए। तो इसका हम सब जानते हैं ये फीलिंग कैसे आता है। और यह फीलिंग जो है बिना ड्रग्स लिए, बिना कुछ ऐसे बाहर से साधन लिए, ये फीलिंग हमारे अंदर से ही आएगा, धीरे धीरे आएगा। जब हम अपने आप को जानेंगे कि मैं कौन हूँ या अपने स्वरूप के निकट आते जाएंगे, तब हम सहजता में रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, जैसे हम हैं। हम दिखावटीपन में नहीं रहेंगे। तो ये कब होगा? जब हम ये ज्ञान पढ़ते जाएंगे, हमारी उससे मन और बुद्धि दोनों की उन्नति होगी। और फाइनली हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे जिसे हम समाधि की स्टेज कहते हैं, या जिसमें हमारी बुद्धि जो है स्थिर हो जाती है। तो समाधि शब्द का ही जो मीनिंग है समधि, मतलब जब हमारा बुद्धि जो है समत्व में आ जाएगी, समता में आ जाएगी। सम और धी, धी मतलब बुद्धि। तो वो कब होती है? वो जब हम ज्ञान लेते हैं और उसको अपने आप में अप्लाई करते हैं कि हमें कैसे बैलेंस बना के रखना है। और जब हम ये करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, कि जैसे भगवत गीता में 2nd अध्याय में जो 6 एग्जाम्पल दिए थे, सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, निंदा और स्तुति, इन 6 में मतलब दो दो के जो पेयर बताएं ऑपोजिट, इसमें हम बैलेंस कैसे बना के रखें। तो वो ज्ञान से ही होगा, जब हमको समझेगा कि मैं कौन हूँ, ये प्रकृति क्या है, मेरा और ये प्रकृति का क्या रिश्ता है। तो ये स्थिति जब आएगी, तब हमारा न किसी से राग होगा, न किसी से द्वेष होगा, मतलब न किसी से लगाव होगा, न किसी से हमारी दुश्मनी या बैर होगा। तो हमें इस ज्ञान पर ही सुनते सुनते विचार करना है। हमारे में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, आखिर ये सब चीजें बाहर चेंज हो रही है, मेरी बॉडी चेंज हो रही है, पर मैं कौन हूँ। तो जब ये हम विचार करते रहते हैं, और तब हमारी बुद्धि विकसित हो, मतलब बुद्धि का विस्तार होता है, बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि बनती जाती है। पर जब अभी जो हमारी सिचुएशन है, अभी क्या है, हम उपाधियों में ग्रस्त हैं। कि मैं होशियार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ, मैं माँ हूँ, मैं सास हूँ। तो ये सब उपाधियों के चक्कर में अभी हम इतना गुथे हुए हैं। और इस गुथे हुए के कारण अभी हम जो रियल, जो शुद्ध मैं हूँ, अपना स्वरूप, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। और इन उपाधियों को खोने का हमें भय लगा रहता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इन उपाधियों के साथ नहीं रहें या इस संसार में हम छोड़ के सब भाग जाएं। ऐसा नहीं है। ज्ञान हमको कह रहा है कि हमें जीवन मिला ही है, ये सब व्यवहार भी हमें सब करना है, व्यवहार के साथ व्यापार भी करना है, मतलब अपना प्रोफेशन भी करना है, अपने कर्तव्य का पालन भी करना है। पर इन सब के साथ हमें अपने लिए वक्त निकाल के ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन करना है कि मैं कौन हूँ। यही हमारा धर्म है, अपने आप को जानना। तो अपने आप को संतुष्ट रख के, सेटिस्फाइड रख के, साथ साथ अपनी उन्नति भी करना है। कौन सी उन्नति? अपने मन की उन्नति भी करना है, मतलब आध्यात्मिक उन्नति, और भौतिक मतलब अपनी सांसारिक बाहर का व्यापार वगैरह में भी हमारी उन्नति होनी चाहिए। क्योंकि जब हम संतुष्टता के साथ, मतलब सेटिस्फाइड होकर कोई भी काम करते हैं, तो उसमें लालच नहीं होता, उसमें स्वार्थ, जब लालच नहीं होगा तो डर भी नहीं होगा। आप देखेंगे कभी भी लालच और डर साथ साथ चलता है। लालच होता है तो डर भी होता है उसको खो देने का। तो जब हम सेटिस्फाइड रहेंगे, पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे अपने आप से,
फिर जो काम हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें हमें लालच नहीं रहेगा। लालच नहीं रहेगा तो भय डर भी नहीं रहेगा। हमें कर्तापन नहीं होगा, मतलब डूअरशिप जो है हमारी वो समाप्त हो जाएगी। और जब ऐसी फीलिंग के साथ हम काम करेंगे तो ये लाइट फीलिंग होगी, उसमें एक अलग ही हमें मजा आएगा। हम क्यों कर रहे हैं? बस ये हमारा कर्तव्य है करने का। ना तो हमें ये सोचना है कि हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं और अपना लालच और डर डर तो दूर रह गया। तो हमारा बस ये कर्तव्य है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो कई लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि यदि हम संतुष्ट रहें या सेटिस्फाइड रहें तो कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। तो इसमें अध्यात्म जो है, शास्त्र ये कहते हैं कि जितना हम कितना भी सेटिस्फाइड रहें, पर हमें जीवन तो जीना पड़ेगा ना, ये जीवन को तो हमें बिताना पड़ेगा। तो ये जो जितना भी हमारा जीवन बचा है उसको पास तो हमें करना है। तो यदि हम सेटिस्फाइड होकर ये जीवन में कुछ अपने कुछ भी काम करेंगे तो वो हम निडर होके करेंगे, हमें लालच नहीं रहेगा और हमारा टाइम अच्छे से पास होगा, कर्तव्य समझ के करेंगे। और जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारी मन बुद्धि का विकास होता है, हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। और जब हमारा मन बुद्धि का विकास होता है तो जो हमारी सोच है वो ब्रॉड होती है। तो जो हमारी मान्यताएं थी पुरानी रूढ़िवादी, उनमें बदलाव आता है। हमारा सोचने समझने का तरीका अलग हो जाता है। हम स्वीकार भाव में आ जाते हैं, हम सब कुछ स्वीकार करने को तैयार, चाहे कोई भी स्थिति हो। फिर हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमें कुछ भी ना गलत ना सही लगता है, सब कुछ ठीक है, सब स्वीकार है। और इस भाव में को कहते हैं दृष्टा भाव, हम दृष्टा भाव में आ जाते हैं। तो ना तो हम दुख में बहुत दुखी होते हैं, ना सुख में बहुत अति सुखी होते हैं। तो सेम वो सेकंड भगवत गीता का जो अध्याय है जिसमें समत्व भाव बताया है, सम बुद्धि बताई है, कृष्ण भगवान अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं। तो ये कब होगा? जब हम ये आध्यात्मिक स्टडी आत्मज्ञान को पढ़ते रहेंगे और इससे इसमें विचार करते रहेंगे कि ये मैं कौन हूँ। तो जैसे हमने अभी तक पढ़ते आए हैं, हमने कभी काफी कुछ पढ़ लिया है, 5 कोश पढ़ लिए हैं कि कैसे शंकराचार्य जी ने बताया कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, फिर जो बचता है वो मैं हूँ। तो वो मैं कौन हूँ उस पर हमें विचार करना है। तो जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम कोई भी चीज को परेशानी समझ के नहीं करते हैं या उससे परेशान नहीं होते हैं। जैसे अभी जो काफी लोगों का जो आता है कि हम बहुत परेशान हो गए, हमारे बच्चों के बहुत कम मार्क्स आए तो एडमिशन नहीं हो रहा, तो बहुत ज्यादा परेशान, इतने ज्यादा डिप्रेशन में। मार्क्स जिनके अच्छे आ गए वो एकदम हवा में। तो जब हमें ज्ञान रहता है तो मार्क्स कम आए हमारे बच्चों को या ज्यादा आए, हम ना तो ज्यादा दुखी रहेंगे ना ज्यादा हवा में रहेंगे। फिर कई लोगों का हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, या शादी हो गई तो वो नहीं टिक रही, या उनके बच्चे नहीं हो रहे, इस तरह की परेशानियां। ये शादी ठीक प्रकार से नहीं हुई, जैसा हम चाहते हैं वैसी नहीं हुई भाई, जैसा उन लोगों ने जो चुनाव किया था उनसे वो खुश नहीं, तो अति परेशान। पर जब हमें ज्ञान समझ में आता है, मैं कौन हूं का थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान आता है, तो हम इन सब चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, हमारे में दृष्टा भाव आता है। तो कहने का तात्पर्य यह कि हम परेशान नहीं हो रहे, दुखी नहीं हो रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस परिस्थिति को वैसा ही छोड़ देंगे। हम एक्शन लेंगे कब क्या करना है, पर परेशान होकर नहीं करेंगे। कई लोग परेशान होकर ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, स्मोक लेना, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी होती है। पर जब हमें ज्ञान हमारे साथ रहता है तो हम ये सब ना करके ठीक प्रकार से डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं जैसा भी हो। मेरे बच्चे के कम भी मार्क्स आए तो क्या फर्क पड़ता है, बच्चा तो वो मेरा ही रहेगा ना। पर हमें समाज का डर रहता है, लोग क्या कहेंगे, और वो लोग तो आज तक अपने को मिले ही नहीं है जो ये लोग क्या कहेंगे हम सोचते हैं। तो हमेशा अपने विचारों पर काम करना, अपने मन बुद्धि पे काम करना, ताकि हमारी सोच, हमारा बिलीफ सिस्टम जो है उसका विस्तार होए और हम एक्सेप्टेंस मोड में आए, स्वीकार भाव में आए। और हमें हमेशा ऐसा लगता है ये सब जो भी ये परेशान होते हैं, जिनको ठीक प्रकार से जिनका मन बुद्धि नहीं चलता, उनको ऐसा लगता है कि ये सब मेरे ही साथ हो रहा है, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा, हम तो सब कुछ अच्छा ही करते हैं। तो हम ये बता दें कि आप जितने भी बड़े बड़े महात्माओं की आपने यदि जीवनी पढ़ी होगी, वो सब बहुत ही नैतिक कर्तव्य वाले थे, पर उन सबके जीवन में बहुत संघर्ष हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम सब अच्छा ही करते हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? तो इसका आंसर तो यही है कि ये जीवन है और ये शरीर है, इसको कुछ भी हो सकता है और
जीवन का तो नाम ही है ऊपर नीचे होना, जैसे लहरें होती हैं। तो इस प्रकार जब हम ज्ञान के साथ रहेंगे धीरे धीरे, तो हम सहजता में आएंगे, एज इट इज, जैसे हम हैं, दिखावटीपन में नहीं जाएंगे। हमें लाइट फील होगा, पर उसको टाइम लगेगा। तो आज से ही हम उसका प्रयत्न करें। तो हमारे अच्छे विचार कब बदलेंगे? जरूरी नहीं है, कई बार आध्यात्मिक शास्त्रों के अलावा भी, जैसे यंग बच्चे, उनको हम बोलते हैं कि अच्छी पुस्तकें पढ़ो, महात्माओं की जीवनी पढ़ो। और जो महात्माओं के सामने बुरी परिस्थिति आई है, उन बुरी परिस्थितियों में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो अधिकतर ऐसा देखा है कि व्यक्ति बुरी परिस्थितियों में बहुत कुछ सीख जाता है, और जिसका सब कुछ ठीक ठाक चलता है वो इतना कुछ सीख नहीं पाता। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम जानबूझ के बुरी परिस्थितियां क्रिएट करें सीखने के लिए। दूसरों की परिस्थितियों से भी हम सीख सकते हैं। तो और फिर हमें ज्ञान हमें प्रेजेंट में रहना सिखाता है। तो पास्ट और फ्यूचर का हमारे ऊपर बर्डन नहीं रहता। आजकल के बच्चों को फ्यूचर का बहुत बर्डन है, हम लोगों को पास्ट का बर्डन है। तो ज्ञान से हम पास्ट फ्यूचर को छोड़ते हैं और प्रेजेंट में रहना सीखते हैं। और जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे उतना हम हल्का फील करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम बिना शरीर को नुकसान दिए वैसा वाला सुख और उससे भी अच्छा सुख, जब हम ड्रग्स और ये अल्कोहल के नशे में रहते हैं तो व्यक्ति को सोचने समझने की या वो वाली ताकत नहीं रहती। पर जब हम ज्ञान के साथ रहते हैं, हम लाइट भी फील करते हैं और हमारा मन बुद्धि भी ठिकाने पे रहता है। हम मिसबिहेव भी नहीं करते, हम सोए भी नहीं पड़े रहते, हम एक्टिव भी रहते हैं। तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार इस चीज का तो यही जवाब है कि हम किसी भी तरह अपने विचारों को बार बार अब मनन चिंतन करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें और शास्त्रों का साधन लें और उसको अपनी डेली लाइफ में इनकल्टेट करें।